और जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, हायर गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू लोअर गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, एक तरह से सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर पहले तो देखें किस टाइप के सोल्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप सब स्वस्थ होंगे और नीट की तैयारी में ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ T20 सीरीज़ में इक्विलिब्रियम चैप्टर, जिसको हम डिस्कस करेंगे और हम इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन के थ्रू इस चैप्टर का पास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम ए रिवर्सिबल रिएक्शन B + C what is the temperature which Kp by Kc equal to 3। आपसे क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है। आप जानते हो Kp और Kc का रिलेशन, देखते हैं इसे। Kp by Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। रिएक्शन में हम सबसे पहले डेल्टा Ng कैलकुलेट करें तो डेल्टा Ng कितना आ रहा है 1। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng Kp इक्वल टू Kc RT पावर 1। Kp बाई Kc का रेशियो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 3। सो यहाँ पर क्या आ गया, टेम्परेचर इक्वल टू 3/R। और आप जानते हो 1/R की वैल्यू होती है 12.18। पुट द वैल्यू ऑफ 1/R, सो टेम्परेचर इक्वल टू कितना आया 36.54 केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 + O2 reaction 2NO and 2NO + O2 convert into the N2O4 are K1 and K2 respectively. Then the equilibrium constant K3 for the reaction N2O4 convert into the N2 + 2O2 will be। हमें 2 रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देकर आपसे थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, रिएक्शन को देखें। हमें पास रिएक्शन क्या दे रखी है, N2 + O2 रिएक्शन 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे रखा है। सेकंड रिएक्शन 2NO + O2 रिएक्शन N2O4, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें K2 दे रखा है। पहले इन दोनों रिएक्शन से हम थर्ड रिएक्शन लेके आए। कैसे लेके आए, जब 2 रिएक्शन दे रखी हो, थर्ड रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो जो कैलकुलेट करना है इसके अकॉर्डिंग हम इन रिएक्शन को प्लस माइनस करें। चेक करो, नाइट्रोजन बेटा में किस साइड चाहिए, ये लेफ्ट साइड पे चाहिए। लेफ्ट साइड पे दे रखा है तो फर्स्ट रिएक्शन को क्या करें प्लस। साथ में N2O4 किस साइड पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए। राइट साइड पर ही दे रखा है तो इसको भी क्या करें प्लस। हमें ऑक्सीजन को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन 2 रिएक्शन में है। ऑक्सीजन ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाएगा। जब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2NO से 2NO कैंसिल हो गया। N2 1 + 1 2O2 रिएक्शन N2O4, और इन रिएक्शंस को हमने ऐड किया है तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, K1 × K2। आप जानते हो रिएक्शन को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बट हमारा टारगेट है क्या, हमारा टारगेट तो ये है N2O5 का डिसोसिएशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। इस रिएक्शन का जस्ट ये रिएक्शन हमें क्या दे रखी है बेटा, ये हमें यहाँ पर इनवर्स दे रखी है, रिवर्स दे रखी है। और जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं, 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 इक्वल टू 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसका डाटा हमें कितना मिला, K1 × K2। और इस K1/K2 को यहाँ पर हम ऊपर लेके जाएं तो क्या जाएगा, K1 × K2 पावर -1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन X + Y कन्वर्ट इनटू द XY एट द इक्विलिब्रियम
if the concentration of x and y are double the equilibrium constant। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, x और y दोनों को डबल कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछा है। आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली एंड ओनली टेम्परेचर, Kc हो Kp हो, ओनली किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर। इसका मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली टेम्परेचर। इसके लिए आप एक इक्वेशन पढ़ते भी हो, वांट ऑफ इक्वेशन, जिसके बेस पर हम टेम्परेचर का इफेक्ट बताते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है। और आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस पर डिपेंड नहीं करता, ओनली किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Kp by Kc विल बी मिनिमम फॉर द रिएक्शन। मिनिमम आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, हो सकता है आपसे मैक्सिमम भी पूछा जाए। इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन हम जानते हैं Kp एंड Kc का, Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। हम क्या करें, ये रिलेशन हमारे पास में होता है, यहाँ से हम Kc साइड ले लें तो Kp बाय Kc इक्वल टू RT पावर क्या आ गया, डेल्टा Ng। अब जो डेल्टा Ng मिनिमम होगा तो Kp बाय Kc का रेशियो भी क्या आएगा, मिनिमम। हमसे मिनिमम पूछा है तो हमें डेल्टा Ng चेक करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना पड़ेगा। हर रिएक्शन का हमें डेल्टा Ng कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में यहाँ पर देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो फर्स्ट रिएक्शन का हमारे पास डेल्टा Ng कितना आया, 1। आप जानते हो डेल्टा Ng कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ द गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड ऑप्शन में भी ये सॉलिड है, यहाँ डेल्टा Ng कितना आएगा, यहाँ पर दे रखा है 1 मोल 1 मोल, तो ये कितना आ गया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टोटल 2 आया। थर्ड रिएक्शन में देखो, यहाँ डेल्टा Ng हमारे पास में कितना आ रहा है, प्रोडक्ट है 2, रिएक्टेंट है 3, तो वैल्यू कितनी आई, -1। फोर्थ ऑप्शन में देखो, डेल्टा Ng इक्वल टू प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं, रिएक्टेंट भी कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो हमारे पास पूछा क्या गया है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम हमारे पास में कितना आ रहा है, -1 मिनिमम आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रिलेशनशिप log Kp by Kc माइनस 2 log RT इक्वल टू 0 विल बी करेक्ट। अब हमारे पास ये रिलेशन हमें देखना है किस ऑप्शन के लिए करेक्ट है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना पड़ेगा। बट पहले ये चेक कर लें कि जो रिलेशन हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर, उससे हम डेल्टा Ng पता कर लें। तो डेल्टा Ng चेक करेंगे, जिस ऑप्शन में डेल्टा Ng मैच कर जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा Ng चेक करें। हम जानते हैं फॉर्मूला होता क्या है, Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। यहाँ पर Kp बाय Kc तो RT पावर डेल्टा Ng, बोथ साइड पर लॉग ले लें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, log Kp बाय Kc इक्वल टू डेल्टा Ng log RT। यहाँ समय रिलेशन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है log Kp बाय Kc माइनस 2 log RT इक्वल टू 0। इस वैल्यू को इस साइड लेके आए तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम क्या करें बेटा, इन दोनों रिलेशंस को हम कंपेयर करें। यहाँ क्या आ रहा है, log Kp बाय Kc, यहाँ पर log RT आ रहा है, तो यहाँ डेल्टा Ng आप कंपेयर करोगे तो ये डेल्टा Ng कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक करें, जिस ऑप्शन में डेल्टा Ng की वैल्यू 2 आ जाए वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चेक करो,
फर्स्ट ऑप्शन में देखो प्रोडक्ट साइड पे कितना आ रहा है 3, रिएक्टेंट साइड पर 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना आया 1, तो यहाँ डेल्टा एन जी 1 है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आगे चलो सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पर 1 + 1 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 + 1 3 आ रहा है, तो 2 - 3 -1 हमारे पास में आएगा। बट ये देखो क्या है सॉलिड, ये गलती मत करना, क्योंकि हमें यहाँ पर ओनली गैस को लेना है, सॉलिड को नहीं लेना है। तो यहाँ ध्यान रखना 2 इसके आ रहे हैं, 2 इसके आ रहे हैं, तो डेल्टा एन जी कितना है इसमें 0। थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ पर कितना हुआ 4, यहाँ आया 2, 4 - 2 = डेल्टा एन जी कितना आया 2। फोर्थ ऑप्शन में देखो 3, यहाँ पर भी 3 है, 3 - 3 = 0। हमें तो डेल्टा एन जी लाना कितना था 2 लाना था, कौन से ऑप्शन में 2 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The equilibrium constant for the reaction hydrogen plus sulfur convert into the hydrogen sulfide is 18.5 at 295 Kelvin and 9.25 at 1000 Kelvin respectively. The value of delta H for the reaction will be। आपसे क्या पूछा है, डेल्टा H पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। हमें 925 केल्विन पर दे रखा है, 1000 केल्विन पर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। और जब डिफरेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा वन टाइप इक्वेशन से। तो सबसे पहले तो वन टाइप इक्वेशन देखें। आप जानते हो लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 - 1/T2 होता है। हमें दे रखा है K1 क्वेश्चन में दे रखा है 18.5, K2 क्वेश्चन में दे रखा है 9.25। डेल्टा एच हमें कैलकुलेट करना है। आंसर हमें किस में पूछा है, जूल में, तो R की वैल्यू जूल में आप जानते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। T1 हमें दे रखा है 925 केल्विन, T2 हमें दे रखा है 1000 केल्विन। यहाँ से हम सोल्व करें तो इससे ये डाटा कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो log 1/2 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1/925 माइनस 1/1000। log 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला जानते हो log m अपॉन n, log m माइनस log n। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना, log 1 माइनस log 2 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 अपॉन 925 माइनस 1/1000। और सोल्व करें, log 1 की वैल्यू आप जानते हो 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। यहाँ से ये डाटा हमने एलसीएम ले लिया तो ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1000 माइनस 925 आएगी, इसका डिफरेंस कितना आया 75। और इसे आप सोल्व करोगे तो जूल में आंसर आ जाएगा माइनस 71080.57 जूल पर मोल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मोल ऑफ N2O4 in 1 liter plus decompose to attain the equilibrium N2O4 convert into the 2NO2 at the equilibrium the mole fraction of NO2 is 1/2 hence the Kc will be। अब हमें क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन देकर आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे कैलकुलेट करें। आपको क्वेश्चन में दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 1/2, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 लीटर। सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो, N2O4 कन्वर्ट इनटू दी 2NO2 at T इक्वल टू 0। इनिशियल मोल्स हमें कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में 1, इनिशियल में प्रोडक्ट कितना होता है 0। एट इक्विलिब्रियम, यहाँ स्टोइकोमेट्री 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग 2x, यहाँ स्टोइकोमेट्री 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग 1 माइनस x। हम यहाँ से टोटल मोल्स कैलकुलेट करें
तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो ये टोटल मोल्स कितने आ गए 1 प्लस एक्स। आप जानते हो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। हमें किसके मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं NO2 के, तो क्या लिखोगे मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ NO2 कितना है 2x, टोटल मोल्स कितना है 1 प्लस एक्स, और ये डाटा दे रखा है क्वेश्चन में 1/2। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/3। हमें केसी कैलकुलेट करना है, तो केसी का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। NO2 की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर है, 1 से डिवाइड करोगे तब भी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर 2x, x की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 2/3 यहाँ पर क्या जाएगा NO2 स्क्वायर अपॉन N2O4 की कंसंट्रेशन कितनी है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 लीटर लिखोगे, तो 1 माइनस एक्स 1/3, तो यहाँ पर आंसर कितना जाएगा बेटा 2/3। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इफ 10 मोल्स ऑफ PCl5 आर हीटेड, गिवन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 is 50% and reaction is PCl5 convert into the PCl3 plus Cl2। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनिशियल मोल 10 दे रखा है, साथ में अल्फा दे रखा है 50%, और आपसे यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। कैसे सोल्व करें, वापस वही रिएक्शन लिखें, PCl5 कन्वर्ट इनटू दी PCl3 प्लस Cl2। इनिशियल मोल हमें कितने दे रखे हैं 10 मोल, प्रोडक्ट कितना 0 0, स्टाइकोमेट्री सबकी कितनी गिवन है क्वेश्चन में 1, तो एट इक्विलिब्रियम 1 के अकॉर्डिंग x, 1 के अकॉर्डिंग x, 1 के अकॉर्डिंग 10 माइनस एक्स। अब हमें x मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। सबसे पहले हम x निकालें, अल्फा क्या होता है डिसोसिएट मोल्स अपॉन इनिशियल मोल, अल्फा इक्वल टू x अपॉन इनिशियल मोल। इनिशियल मोल कितना दे रखा है 10, अल्फा दे रखा है 50%, तो 0.5 इंटू 10 इक्वल टू x, तो यहां से x कितना आ गया 5। यहां पर वैल्यू पुट करो, ये x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, यहां भी x इक्वल टू 5, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यहां पर 5, यहां पर 5, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट सबको ऐड कर दो, 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 15। सो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर गैसियस होमोजीनियस इक्विलिब्रियम A plus 2B convert into 3C plus D when 4 moles of A and 7 moles of B was taken in a container of volume 2 liter at equilibrium concentration of C upon B is equal to 2, then concentration of C at equilibrium will be। आपसे पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ C। सबसे पहले हम क्या करें रिएक्शन लिखें। रिएक्शन क्या दे रखी है A प्लस 2B कन्वर्ट इंटू दी 3C प्लस D। इनिशियल मोल्स ऑफ A दे रखा है 4, इनिशियल मोल्स ऑफ B दे रखा है 7, इनिशियल मोल्स ऑफ C एंड D विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑलवेज हमें क्या लेना है 0। यहां पर देखो एट इक्विलिब्रियम स्टेट स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग x, यहाँ स्टोइकियोमेट्री 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग 3x, यहाँ स्टोइकियोमेट्री 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग लॉस होगा तो 7 माइनस 2x, यहाँ पर 1 है तो 4 माइनस x। अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ C कैलकुलेट करना है, तो C कैसे निकालोगे। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, मोल्स अपॉन क्या लिखते हो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर। यहाँ पर मोल कितना है हम बात करें C की तो कितना दे रखा है 3x, तो 3x अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2। कंसंट्रेशन ऑफ B की बात करें तो 7 माइनस 2x अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2। दोनों का रेशियो हम निकालें,
कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो ये रेशियो में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कैंसिल हो जाएगा, तो 3x अपॉन 7 माइनस 2x, और ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें 2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 14 माइनस 4x इक्वल टू 3x आएगा, तो x इक्वल टू कितना आया बेटा यहाँ से 2। हमें लाना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी आपसे पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ सी होता क्या है, 3x अपॉन क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, x की वैल्यू में 2 मिल गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3m, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इक्विलिब्रियम रिएक्शन द इक्विलिब्रियम वुड शिफ्ट टू राइट साइड इफ टोटल प्रेशर इज डिक्रीज। टोटल प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम राइट साइड पर शिफ्ट होना चाहिए, और आप जानते हो, टू केस आप जानते हो कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, हायर गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू लोअर गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ प्रेशर डिक्रीज की बात कर रहा है, दो केस हमारे पास होते हैं अकॉर्डिंग टू ली सेडर प्रिंसिपल। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, हायर गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू लोअर गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, लोअर गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू हायर गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हमें हर रिएक्शन में चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर मोल्स कितने हैं 4, यहाँ मोल्स कितने हैं 2। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो लोअर मोल्स किधर चेंज होंगे, हायर मोल्स में, तो यहाँ तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट साइड का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन होना चाहिए। इसका मीन्स ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड के अंदर देखो, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ भी 2 है, बोथ साइड पर इक्वल है, तो इसमें प्रेशर इंक्रीज करें डिक्रीज करें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन में देखो, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, और आप जानते हो प्रेशर डिक्रीज करने पर लोअर गैसेस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हायर में चेंज होगा, तो ये 1 2 में चेंज हो रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन होगी, और हमें राइट साइड पर रिएक्शन पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 m एसिडिक एसिड सॉल्यूशन is 1% ionized, then pH of this acidic solution is। एसिडिक सॉल्यूशन के हमें pH पूछा है। पहले तो देखो एसिडिक एसिड किस टाइप का एसिड है, वीक एसिड है, और वीक में भी कौन सा एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। और मोनोबेसिक एसिड में आप जानते हो, मोनो में क्या लिखोगे, H इक्वल टू C अल्फा, ये आप जानते हो फॉर्मूला होता है। ऑस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ में आप कैलकुलेट करते हो। हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01, इसका हमें 10⁻⁻² हो गया। अल्फा दे रखा है 1%, इसका हमें 1/100। यहाँ से हम क्या करें, कंसंट्रेशन 10⁻⁻² पुट कर दें, अल्फा 1/100 पुट कर दिया, तो HN कितना आया 10⁻⁻4। pH का फॉर्मूला आप जानते हो, pH इक्वल टू माइनस log HN होता है। HN की वैल्यू हमने 10⁻⁻4 पुट कर दिया, -4 बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +4 हो गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pH इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The pH of 0.01 m सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन विल बी। अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, बेस की pH आपसे पूछा है, कैसे सोल्व करें। सबसे पहले तो हम देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस में ये क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होता है, तो जो कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस की है वही कंसंट्रेशन किसकी आएगी बेटा, OH आएंगी। हमने क्या किया, सबसे पहले नॉर्मलिटी निकालें। आप जानते हो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर।
सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 OH आयन डोनेट करता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। तो यहां पर मोलारिटी दे रखी 0.01, वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, तो नॉर्मलिटी कितनी आई 0.01। और हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली आयोनाइज होता है, तो ये क्या होगा, यहां सोडियम आयन प्लस OH आयन में चेंज होगा। तो OH आयन इक्वल टू क्या आया नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी में दे रखा है 0.01, इसका हम 10⁻⁻² आया। POH का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग ऑफ OH आयन, OH आयन 10⁻⁻² है, तो POH कितनी हो गई 2। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है pH पूछा है, pH का फॉर्मूला क्या होता है 14 माइनस POH, POH की वैल्यू 2 है, तो आंसर कितना होगा pH इक्वल टू 12। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What volume of 0.1 m sulfuric acid is needed to complete neutralize 40 milliliter of 0.2 m sodium hydroxide solution? क्या बोला है क्वेश्चन में, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बोला है। और जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज वर्ड होता है तो आप जानते हो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इट मींस N1V1 इक्वल टू N2V2। कैसे सोल्व करें, फॉर एसिड आप जानते हो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहां क्या लिखोगे नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, और सल्फ्यूरिक एसिड में हमें मोलारिटी दे रखी 0.1, वैलेंसी फैक्टर हम जानते हैं 2H आयन डोनेट करता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। तो यहां से नॉर्मलिटी कितनी आ गई 0.2। फॉर बेस की बात करें, मोलारिटी दे रखी क्वेश्चन में 0.2, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 OH आयन डोनेट करता है, सो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई 0.2। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोला है, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस N1V1 इक्वल टू N2V2। तो यहां हमने क्या लिख दिया, नॉर्मलिटी दे रखी 0.2, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ नॉर्मलिटी 0.2 है, वॉल्यूम दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, 0.2 से 0.2 कैंसिल, तो वॉल्यूम कितना आ गया 40 मिलीलीटर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस pH इज गिवन बाय, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस के लिए pH का आपसे फॉर्मूला पूछा है। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, एक तरह से सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा है। तो हम यहां पर पहले तो देखें किस टाइप के सोल्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है। कैसे देखो, आप जानते हो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। और फॉर्मूला क्या होता है pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। साथ में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता है, तो उसके लिए कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है pH इक्वल टू हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। और वीक एसिड वीक बेस के लिए सॉल्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ये हमारे पास में फॉर्मूले होते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया था, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस पूछा था, तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा सेकेंड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए pKa of HA is 5, pKb of base BOH equal to 6, then pH of 0.1 m solution of salt BA is। हमसे क्या पूछा है, pH पूछा है सॉल्ट की। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि BA किस टाइप का सॉल्ट है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है HA, BOH दे रखा है। यहां पर HA का pK दे रखा है 5, BOH का pK भी दे रखा है 6। इसका मतलब BA क्या हुआ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हुआ, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है। इसका मीन्स वो क्या है बेटा वीक है।
चाहे तो हम इसको वाटर में डिजोल्व करके भी चेक कर लें। Ba को वाटर में डिजोल्व करोगे तो वन एसिड अनदर बेस फॉर्म्ड होगा। एसिड क्या बनेगा Ha, बेस क्या बनेगा BOH। तो यहां पर एक कौन सा सोल्ट है, सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। और आप सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस की पीएच का फॉर्मूला आप जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, pH = 7 + हाफ pKa - हाफ pKb। हमें क्वेश्चन में pKa pKb की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है 5, ये वैल्यू दे रखी है हमें 6। तो यहाँ से हम इसे सोल्व कर लें तो सोल्व करने पर कितना आएगा, pH = 6.5। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर जिरकोनियम फॉस्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज करेक्ट। एस एंड केएसपी में रिलेशन पूछा है। किसके लिए पूछा है, जिरकोनियम फॉस्फेट के लिए पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें जिरकोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, देखें जिरकोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Zr3PO4 होल 4। इसे ब्रेक करोगे तो 3 तो जिरकोनियम आयन बनेंगे, 4 फॉस्फेट आयन बनेंगे। तो यहाँ 4 है तो इसका सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई 4s। यहाँ 3 है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई 3s। केएसपी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ जिरकोनियम आयन पावर 4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन 4। जब भी हम बेटा इस टाइप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, केएसपी की बात करें, केसी की बात करें, केपी की बात करें, तो आयन की फॉर्म में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम यहाँ पर पावर लगा देते हैं। जिरकोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 3s, फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 4s। तो 3s पावर 3 का मीन्स 27s पावर 3, 4 पावर 4 का मीन्स 256 इंटू s पावर 4। इसे सोल्व करें तो KSP = 6912s पावर 7। हमें पूछा क्या गया है, हमें तो सॉल्युबिलिटी पूछा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, S = KSP / 6912। पावर यहाँ कितनी थी 7, तो यहाँ कितना आएगा S पावर यहाँ कितनी आएगी 1/7। ये चेक करें कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये बेटा थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ब्रैकेट में KSP दे रखा है 4 × 10⁻⁶। हमें ये KSP दे रखा है और हमें यहाँ पर pH पूछा है। pH हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम क्या करें बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करें। कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो रहा है कॉपर आयन +2 हाइड्रोक्साइड आयन में। कॉपर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सपोज S है, तो यहाँ 1 था तो 1 के अकॉर्डिंग S, यहाँ 2 था तो हाइड्रोक्साइड आयन कितना हुआ 2s। KSP का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन का स्क्वायर। मैंने भी आपको बताया था जो स्टाइकोमेट्रिक यहाँ कोएफिशिएंट होती है वही हम यहाँ पर पावर लगा देते हैं। वैल्यू पुट कर दें, कॉपर आयन की सॉल्युबिलिटी यहाँ पर एंड कंसंट्रेशन दे रखी है S, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की दे रखी है 2s। तो यहाँ KSP कितना आ गया 4s³। तो पहले तो हम यहाँ पर S निकालें। S का फॉर्मूला क्या आएगा, KSP / 4 पावर 1/3। KSP क्वेश्चन में दे रखा है 4 × 10⁻⁶ अपॉन कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल, 10⁻⁻6 का 1/3 कितना आया 10⁻⁻2। तो ये तो हमें यहाँ से सॉल्युबिलिटी मिल गई। अब हमें लाना क्या है, हमें pH लाना है। तो पहले तो यहाँ देखो OH कितने डोनेट कर रहा है 2, यहाँ पर 2 OH डोनेट कर रहा है। तो OH = क्या आ गया 2s। तो 2s की यहाँ पर s की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ OH कितना आया 2 × 10⁻²। POH का फॉर्मूला क्या होता है, -log ऑफ OH। OH हमें दे रखा है 2 × 10⁻²। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो तो यहाँ से POH का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 - log 2। log 2 की वैल्यू 0.30 पुट कर दें तो POH तो कितना आ गया 1.70। लाना क्या था pH। pH का फॉर्मूला क्या होता है 14 - POH
पीओएच कितनी है 1.70, तो पीएच कितनी आ गई 12.30। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेटा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन व्हेन बेरियम फ्लोराइड KSP1 into 10 to power minus 6 begin to precipitate from a solution that is 0.3 m fluoride ion। हमें बस इस पॉइंट पर ध्यान देना है। एक तरह से स्टार्ट टू पीपीटी दे रखा है और आप जानते हो स्टार्ट टू पीपीटी में KSP इक्वल टू QIP। हम सोल्व करें इसे, देखो कैसे सोल्व करोगे। हम जानते जहां भी स्टार्ट टू पीपीटी होता है वहां एक ही फॉर्मूला होता है KSP इक्वल टू QIP। आयंस के मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। क्या लिखोगे फॉर्मूला, बेरियम फ्लोराइड को हमने ब्रेक कर दिया तो बेरियम आयन प्लस 2 फ्लोराइड आयन बनेंगे। तो KSP इक्वल टू बेरियम आयन फ्लोराइड आयन के आगे स्टैक में T2 है तो हमने 2 पावर लगा दिया फ्लोराइड का, तो बेरियम आयन इंटू फ्लोराइड आयन स्क्वायर। KSP में दे रखा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। बेरियम आयन हमें कैलकुलेट करना है। फ्लोराइड आयन क्वेश्चन में दे रखा है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर कर दिया। इसे सोल्व करें तो बेरियम आयन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 0.3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बेटा 1/9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। और इसे सोल्व करोगे तो आंसर कितना जाएगा 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन आपसे पूछा है। एसिडिक बफर का मतलब क्या होता है, आप जानते हो वीक एसिड एंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। कैसे देखो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर का मीनिंग क्या होता है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कंडीशन जहां भी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब हमें 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। फर्स्ट में क्या दिया है, कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट दे रखा है। कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पर देखो जो वीक एसिड है वही सेम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, इसका मीन्स ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। आगे चलें, फॉस्फोरिक एसिड एंड सोडियम फॉस्फेट दे रखा है। फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड है, सोडियम फॉस्फेट यहां पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या हो गया एसिडिक बफर। थर्ड केस में देखो HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और यहां पर ये सेम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, इसका मीन्स ये एसिडिक बफर नहीं होगा और आपसे यही पूछा है। आप चाहें फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लो। कौन सा एसिड है बेटा, वीक एसिड है, ये सेम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या होगा एसिडिक बफर। और आपसे पूछा था इज नॉट अ एसिडिक बफर, इसका मीन्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 m 100 मिलीलीटर ऑफ एसिडिक एसिड is mixed with 0.1 m 100 milliliter of sodium hydroxide, the pH of resulting solution is, ब्रैकेट में हमें pK दे रखा है एसिडिक एसिड का 4.76। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक वीक एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया होता तो हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते, NT इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बट इन दोनों में से एक भी वीक आ जाए तो बेटा आप जानते हो हम रिएक्शन से सोल्व करेंगे। कैसे, एसिडिक एसिड इसके हम मोल्स निकालें। मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखते हो, m इंटू वी इन लीटर। मोलारिटी दे रखी 0.2, वी दे रखा था 100, लीटर में चेंज कर दिया तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से 20 से 20 कैंसिल, तो आ गया मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड 0.02। और इसी को मिली मोल्स में हम कितना लेके चलेंगे 20 मिली मोल्स।
सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में मोलारिटी है 0.1, वॉल्यूम दे रखा है 100, यहाँ भी लीटर में चेंज कर दिया, 20 से 20 कैंसिल कर दिया तो 0.01 तो क्या आया, मोल आए। मिली मोल्स में हमने इसको चेंज कर दिया तो 10 मिली मोल्स आ गए, दोनों के मिली मोल्स मिल गए। तो रिएक्शन लिखें, एसिडिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट इनटू द सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, मिलीमोल्स दे रखे हैं 20, ये दे रखा है 10। और आप जानते हो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो एलआर के बेस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। और एलआर होता क्या है, मिनिमम रिएक्टेंट से मिनिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर ये मिनिमम वैल्यू है तो ये क्या बना, एलआर। ये 10 मिलीमोल्स, ये 10 मिलीमोल्स में कन्वर्ट हो गया तो रिमेनिंग कितना आया, 0। ये 20 माइनस 10 मिलीमोल्स, 10 मिलीमोल बचे। और क्या बचा कि सॉल्यूशन में, अब यहां पर वीक एसिड बचा, यहां पर ये सेम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। और इन दोनों के मिक्सर को आप क्या बोलते हो बेटा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। इनकी वैल्यू पुट कर दो, pK दे रखा है 4.76 प्लस लॉग 10/10, क्योंकि दोनों के मिलीमोल्स हमें दे रखे हैं 10, ये वैल्यू कैंसिल। लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यहाँ पर 0, तो आंसर कितना आ गया, 4.76। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसमें फर्स्ट। उम्मीद है कि आपने T20 सीरीज को अच्छे से सुना होगा और ये T20 सीरीज में जो क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में बहुत आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ऐसे ही आगे T20 सीरीज आपको मिलती रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि इन सब से आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।